गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं जेसीसी सीजीएल प्रैक्टिस लिस्ट 22। देखो एग्जाम का डेट नहीं पढ़ने वाला है, ये दिमाग में बैठा लो। और अभी लास्ट टाइम है, जो पहले पढ़े हो कुछ नया मत पढ़ना। आप जो पहले पढ़े उसको रिवीजन करो, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। अच्छा, एक मैं वीडियो लाऊंगा जेसीसी सीजीएल जीके का कैसे पढ़ना है, जो लास्ट टाइम पे जीके, साइंस, मैथ तो मैं बता ही रहा हूँ, जो है उतना कर लो। और जो भी है कुछ लैंग्वेज का भी कोशिश करूंगा कुछ बनाने का। ठीक है ना। तो अब लास्ट टाइम पे केवल प्रैक्टिस सेट, एवरीडे प्रैक्टिस तो मारो ही मारो लास्ट टाइम पे एग्जाम पे, बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करने देखना है ना। बताया तो मैं कम से कम आपका 15 से 20 मिनट, 15 मिनट मान के चलो, आपको OMR सीट रंगने में चला जाएगा। तो आपके पास 2 घंटा का टाइम नहीं है, टाइम मात्र आपका लगभग मान लो 100 मिनट का टाइम है एग्जाम में। तो 100 मिनट में 120 क्वेश्चन, कितना 150 क्वेश्चन करना है लगभग। तो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। देखो मैथ्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ये देखो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। तो क्या है, sin 45। sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। cos 0 का क्या होता है, cos 0 का 1 होता है। तो इस तरह से देखो, ये जो है मेरे को याद है, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे, sec 30 cos 30 का उल्टा। देखो ये क्वेश्चन, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 45 का 1/√2, ठीक है ना, cos 0 का 1, ये वाला। ठीक है, यहाँ मैच कर रहा है, दो भी मैच करे तो आप आंसर देखो। कोई जरूरत नहीं है कि सारा याद रहे, दो भी अगर आपका मैच करे तो वहां एक दो जानते थे, मान लो आप ये जानते थे और ये जानते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मैच किया, ये मैच किया, बाकी सब में तो कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ये डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो सारा वैल्यू को याद करने का। अब देखो यहाँ पे, अब मेन ये क्वेश्चन देने का मेन था कि इस तरह का एक क्वेश्चन डायरेक्ट देता है एग्जाम में, तो कम से कम इसको रट लेते हैं, एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछेगा जो बिल्कुल बेसिक होगा। वैल्यू, एक वैल्यू वाला और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, बट ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब याद करने में लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। याद करना कितना आसान है, देखो साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू। तो स्टार्ट यहाँ से करो याद करने का, 0, 30, 45, 60, 90 लिख लो। स्टार्ट क्या करो, 0, फिर क्या आएगा 1, आ गया, फिर 1, फिर 0, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। इतना तो याद हो गया। इसको छोड़ दो, नॉट डिफाइंड, ये पूछता भी नहीं है, खत्म हो गया ये वाला। 0, 1, 1, 0, 0, इतना लिख लो। अब देखो, जो यहाँ लिखोगे उसको यहाँ लिख दो, सेम चीज है। जो यहाँ लिखोगे सेम चीज यहाँ लिख दो, और ये दोनों सेम ही है। डिफिकल्ट था नहीं। और देखो 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3 और एक 1, तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं, एक बार लिखोगे कॉपी में याद हो जाएगा। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, नहीं जानते हो सीख लो। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। जो वैल्यू यहाँ है इसी का उल्टा नीचे आ जाएगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो जो अगर यहाँ 1/2 है तो 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3। देखो तो यही वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, 2/1 यहाँ है सेम, √2/1 का √2 यहाँ है, √2/√3 यहाँ है। सेम चीज यहाँ पे कॉस का उल्टा यहाँ होगा सेक वाला में। देखो √3/2 का उल्टा 2/√3। तो कम अगर ये आप 3 याद कर लेते हो, ठीक है, खत्म हो गया। तो इतना ही तो याद करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेनली था कि आप ये वैल्यू याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 5, कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर वाला, and 13 centimeter respectively. If chord of a larger circle touches the smaller one, the length of the chord will be। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है फिगर बनाओ। देखो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, दो वृत्त है, दोनों का सेंटर सेम है, तो इसका भी सेंटर ये, इसका भी सेंटर ये, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। एक का त्रिज्या 5, एक का 13। अभी नहीं बनाते, देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन, देखो बहुत मतलब हर जगह हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो सीख लो एक बार। यदि बड़े वृत्त की जीवा, जीवा क्या होता है, इसको जीवा बोलते हैं, तो ये सर्कल है ना। तो देखो ये जो सेंटर से ना जाए, ये जीवा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, इसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ का जीवा ऐसे बनाना है, बड़े वृत्त, ये बड़ा वृत्त में एक जीवा बनाना है। जीवा मतलब कॉर्ड, इसे कॉर्ड बोलते हैं। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे, छूते हुए जाए, तो देखो बड़ा वृत्त का जीवा बनाते हैं ऐसे, जो छोटे वृत्त को छूते हुए गया, ठीक है।
तो उस जीवा की लंबाई, इसका लंबाई बताना है, इसका लंबाई कितना होगा, जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो देखो छोटा वृत्त का त्रिज्या रेडियस कितना देगा 5, ये 5 त्रिज्या है ना ऐसे। अब बड़ा का 13, ये बाद में इसलिए बनाए क्योंकि इसको हम लोग पाइथागोरस में सेट करेंगे। अब तो कब ये हो गया 90 डिग्री। अब आराम से पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो उसको याद कर लो। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन भी पाइथागोरस से बनेगा। देखो मैं इसलिए क्वेश्चन एक साथ दे दिया हूँ, जो पूछा वैसा क्वेश्चन है। तो देखो एच क्या है, यहाँ पे एच, ये लंबा वाला कितना है 13 है, ये हाइपोटेनस है, छोटा वाला क्या है 5 है, ये निकाल देते हैं हम लोग, ये हाफ होता है, ये पूरा का हाफ यहाँ तक, ठीक है, ये निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 13। एल के हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस देखो ये, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है कर्ण। तो एच स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, लिखते जाओ 13 स्क्वायर। एल कितना है लंबाई, एल कौन वाला है, ये वाला एल है, इसको एल में लिख दो, एल ये बेस है ना, सॉरी ये बेस हो गया, इसको एल लंबाई ये हो गया, तो बेस एल स्क्वायर को हम लोग कितना एल स्क्वायर ही लिख देते हैं, यही बनेगा बाद में कॉर्ड या जीवा। एक सेकंड, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, सॉरी सॉरी एल 5 है ना, ये लंबाई 5 एल, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बेस आधार है, तो बेस निकाल देते हैं। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस बी स्क्वायर, ये 25 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 24 कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, घटा दो हो जाएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ रूट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू रूट अंडर 144, नहीं जानते तो होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट हटता है तो स्क्वायर होता है, रूल है मैथ का। बी इक्वल टू कितना हो गया 140 का रूट 12, रूट कैसे निकलता है 144 कैसे, तो 12 इंटू 12, 2 में से एक बाहर निकल गया, 12 बच गया, तो कितना हो गया 12 ये हो गया, 12 इधर हो जाएगा, तो 12 12, देखो ये आधा निकला ना हमारा, आधा बेस, आधा बेस निकला 12, तो बचा हुआ इधर भी देखो आधा, ये पूरा पूछा नहीं, पूरा लंबाई पूछा है, तो 12 प्लस 12 24, तो आंसर हो जाएगा जीवा की लंबाई 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखो पाइथागोरस का काम आएगा। देखो यदि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होता है, और 8 और 6 दो विकर्ण है, देखो इस तरह का फोटो बनता है, इसको बोलते हैं रोम्बस या सम चतुर्भुज। चार भुजा समान, सम मतलब समान, एक डायगोनल ये है, विकर्ण दूसरा विकर्ण ये है, एक का 8 है, देखो कौन लंबा लग रहा है, इसको लंबा लग रहा है इसको 8 लिख लो, जो छोटा लग रहा है 6 6 लिख लो, ये पूरा 8, ठीक है। तो रोम्बस का एक रूल है, ये पूरा 8 है, तो ये एक चीज पहले याद रखना, रोम्बस में समचतुर्भुज में ये सब बराबर है, तो उसकी भुजाओं का वर्ग, मतलब किसी भी सब, देखो ये अगर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, किसी भी एक भुजा को निकाल के उसका स्क्वायर पूछा है, वर्ग क्या होगा उसका स्क्वायर, तो पहले भुजा निकालना है। तो देखो ये 8 है, ये 6 है, ये पूरा 8 है, ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि बराबर बांटता है, और ये पूरा 6 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये पूरा 6 है तो इसका आधा 3, तो यहाँ देखो पाइथागोरस काम नहीं किया, ये 90 डिग्री होता है, तो देखो पाइथागोरस काम नहीं किया 3 ये 4, तो फिर पाइथागोरस लगा दो, क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस लिख दो चुपचाप से, एल कितना है, किसी को भी ले लो, 4 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर जो दोनों है 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 बराबर 25, एच स्क्वायर, तो एच कितना हो गया रूट अंडर 25, तो 25 कैसे लिख सकते हो रूट अंडर 5 गुना 5, तो 2 में से एक बाहर निकल जाता है जब रूट हटता है, तो क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 1, ये निकल गया 5, तो ये भी 5, ये भी 5, सब बराबर है। तो पूछा था भुजाओं मतलब स्क्वायर ऑफ द साइड्स, किसी भी एक भुजा का स्क्वायर पूछा था, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो 25 आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये भी आंसर है था, अगर हम तो पूरा करके बता दिए। ठीक है, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 women कैन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 36 days, 50 औरत किसी काम को, किसी दीवार को 36 दिन में बना देती है। इफ द वर्क इज
टू बी कंप्लीटेड इन 25 डेज, काम को 25 दिन में खत्म करना है। देन हाउ मेनी मोर वुमेन आर रिक्वायर्ड टू बी रिक्रूटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वॉल, मतलब और कितना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखना ट्रिक है, मुझे क्वेश्चन देने का कारण ये था कि हाउ मेनी मोर, ये मोर शब्द पे ध्यान देना कि पहले जितनी काम कर रही थी उससे और कितना ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं पूछ रहा कितना होना चाहिए, पहले से कितना ज्यादा होना चाहिए, इस पे ध्यान देना। 50 महिलाएं 36 दिनों में एक दीवार बना सकती है। यदि 25 दिनों में यह काम पूर्ण करना हो, इस दीवार के निर्माण के लिए और कितनी, देखो और कितनी महिलाओं को काम पे रखने की आवश्यकता होगी। तो देखो सिंपल एक फॉर्मूला होता है, टाइम एंड वर्क जब पढ़ाऊंगा चैप्टर उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा सारा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, बट फिलहाल अभी जानो एमडीएच का मसाला आता है ना, इसे याद कर लो, इज इक्वल टू एमडीएच। ये वन हो जाएगा, वन कर दो नाम के लिए वन, ये टू टू टू, ठीक है। तो एम मतलब होता है मैन, मैन या वीमेन कुछ भी हो सकता है। डे, एच मतलब घंटा, तो यहाँ घंटा का जिक्र नहीं है, खाली महिला और दिन का जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे एच नहीं है तो फॉर्मूला से एच हटा दो, एम डी बराबर एम डी, ठीक है। तो एम डी हो जाएगा। तो पहले कितना थी देखो, 50 महिला 36 दिन, तो लिख दो एम मैन है, चलो मैन डब्ल्यू भी कर सकते हो, मैन या औरत एक ही है, मान के चलो मैन कितने दिन में, दिन 36 बराबर। अब यही काम को क्या 25 दिन में खत्म करना है, तो कितने इंसान की जरूरत पड़ेगी, कितनी औरत की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिख दो एम, पता नहीं है मेरे को निकालना है, इनटू डे, ये कितने दिन में काम खत्म करना है, 25 दिन में। जो काम यहाँ 36 दिन में खत्म हुआ 50 औरतों की मदद से, वही काम 25 दिन में कितनी औरतों की मदद से खत्म होगा, ये सवाल है। तो बस ये तरीका, ये फॉर्मूला याद रखना है, आप पुट कर देना। तो यहाँ से m निकाल देते हैं, तो काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 50 गुना 36 बटा, ये जो है नीचे आ जाएगा 25 बराबर m, 25 दूनी 50, तो 36 दूनी 72। कहने का मतलब ये है कि 36 दिन में 50 औरत काम खत्म की, उसी काम को खत्म करने के लिए अगर 25 औरत लगाए तो दिन ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा, 72 दिन लगेगा। सॉरी सॉरी, 25 दिन में खत्म करना है तो 72 औरत लगेंगी, ठीक है। जो काम 50 औरत 36 दिन में खत्म की, वही काम 72 औरत 25 दिन में खत्म करेगी, ऑब्वियस सी बात है। दिन कम लगेगा तो औरत की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, अब यहाँ देखो यहाँ ये क्वेश्चन का मतलब और कितनी महिला है, तो पहले कितनी थी, देखो पहले थी 50 महिला काम कर रही थी, पहले 50 काम कर रही थी, देखो यहाँ 50 लिखे था ना। अब कितने लग रही है 25 दिन करने के लिए, 72, तो कितना ज्यादा लग रही है, 22 और औरत की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर 72 मत मार देना गलती से भी हड़बड़ी में, क्वेश्चन पढ़ना, 22 आंसर इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 is divided into two parts a and b such that 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by 12. Find the a is to b given a is greater than b. 50 को दो भागों में a और b में बांटा जाता है कि 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by 12, a is to b की खोजे जहाँ a is greater than b। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, तो एक चीज मैं रेशियो प्रोपोर्शनल में बताया था, 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by 12, ठीक है। वैल्यू भी निकाल देते हैं, ऐसे याद रखना है हमेशा, रेशियो में ये जो नीचे का वैल्यू होता है ना, वही वही ऊपर, मान लो ऐसा रहता है क्वेश्चन में। चलो छोड़ दो, अभी उतना मत जाओ, सीधे सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 50 को दो भाग में बांटा गया है, ए और बी, तो 50 को दो भाग में कैसे बांटते हैं, तो देखो बांटने का तरीका है, अगर एक को x मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर a बराबर x तो b बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स, इसको याद कर लो। अब कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखो मान लो कि 50 रुपया, ठीक है, ये कैसे मैं लिखा देखो, तो अगर एक हिस्सा को अगर 20 मानो, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 30 होगा ना। ये कैसे 30 लाए, इसको क्या किया आपने, 50 में से इसको माइनस किया 20 को, यही ना किया। तो वही चीज हम यहाँ लिख रहे, देखो ये x था, मतलब ये 20 की जगह क्या है x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 को कैसे लिख रहे हैं 50 माइनस 20, तो यही किए 50 माइनस एक्स, ये 50 की जगह 50 ही है, और जो इधर वाला जो x है उसको यहाँ लिख दिए
सेम चीज इसको भी ऐसे किए थे, 20 की जगह 20 है, ठीक है, और इसके 20 है पहला हिस्सा, x 20, और यहाँ पे 50 माइनस 20 का 50, ये 50 माइनस ये, तो यहाँ पे 50 माइनस ये x आ जाएगा। ये तरीका होता है लिखने का, तोड़ने का कोई भी नंबर को। उसी तरह का मान लो 60 को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ोगे, एक x तो दूसरा 60 माइनस x, सिंपल। तो ये तरीका तोड़ने का। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा x, दूसरा संख्या 50 माइनस x, तो पहला हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा 50 माइनस x। इसका क्या है दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/12 दिया हुआ है। 50 को दो भाग में तोड़ दिए, एक है एक x में, एक 50 माइनस x में, इस दोनों को जोड़ोगे तो वापस 50 आ जाएगा। करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो x प्लस 50 माइनस x, x कट गया, आगे 50, इसी तरह से लिखा जाता है, ध्यान सीख लो। अब क्या कर जोड़ना है, बस आप सॉल्व कर दो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 माइनस x, और x से x कैंसिल, कटता है, देखो इसको ये कट गया, बच गया, ऊपर लिख दो 50 माइनस x प्लस 50 माइनस x से 50 माइनस x कैंसिल, क्या बच गया x लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12। तो देखो यहाँ तो कट जाएगा, तो लिखते जाओ 50 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई, अब x से अंदर मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 50x माइनस इस x को इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12। देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, अब इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू 12, ये 12 को इधर लेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इसको इधर ले आते हैं 50x माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12×5 = 60, 600 इज इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, एक साइड ले आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करना हो तो तेजी से कर लेना, मैं बताऊंगा लास्ट में कितना आसान था ये, लग रहा है डिफिकल्ट। 50x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 600 को उस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -600 बराबर 0, उधर लेगा। अब देखो हमेशा इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 50x माइनस 600 बराबर 0। अब एक काम करो, शुरू में माइनस को हटा दो, सबका साइन चेंज कर दो, आसान पड़ जाएगा सॉल्व करने में। इसका माइनस था तो इसका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, इस प्लस का करते हैं माइनस 50x, ऐसा कर देते हैं प्लस 600, सबका साइन चेंज कर दिया। अब देखो, अब ऐसे इसको तोड़ने है तो सब लगभग जानता हूँ इक्वेशन है, फिर देख लो ऐसा करना है कि इसको 50x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से 50 आया, गुना करने से 600 आया, तो करते हैं -30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। देखो 30 प्लस 20 50 आ गया, और 30 इंटू 20 600 आ गया। तोड़ना है सर से, तोड़ने सीख जाओ, करना प्रैक्टिस। x से आ जाएगा x माइनस 30, इसमें और इसमें मैं कॉमन ले लिया x, तो यहाँ से बच गया x, यहाँ से बच गया -30, -20 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 30। हमेशा ये और ये सेम आ जाएगा इधर से, तो ये तो इसको लिख देते हैं x माइनस 20। ये तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, नहीं आता है सीख लो। तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसको तो बराबर 0 करो, इसको भी बराबर 0 करो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20, और यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0, तो x इस माइनस 30 उधर ले जाएंगे, तो क्या जाएगा x बराबर 20 और 30, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 20 या 30, कुछ भी पुट कर दो, जो इच्छा से पुट कर दो। तो यहाँ बोल रहा है a बड़ा है, तो बड़ा वाला पुट कर देते हैं एक जगह, ठीक है। देखो a बड़ा है b से, तो ये a का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, बड़ा है तो 30, और b का वैल्यू 20, ठीक है ना। 20 अपने आप आ जाएगा, देखो x का वैल्यू अगर 30 पुट करो तो अगला क्या हो जाएगा 50 माइनस 30, 20 आ जाएगा। तो बस, तो पूछा क्या हम लोग से, a:b पूछा है, a:b, मतलब a का वैल्यू क्या है 30 लिख दो, और b का वैल्यू है 20 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 3:2, काटोगे 0 कट जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ से अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आता है वो बहुत तेजी से को सॉल्व कर सकता है। यहाँ सीखने का चीज था ऐसे 50 को
दो भागों में कैसे तोड़ते हैं, एक को x मानते हैं, दूसरा को 50 में से, ये मेन चीज था। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीखना तो है ही, एक आध क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ही। ठीक है, आता नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर अ राइट पिरामिड स्टैंड ऑन स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। देखो, पिरामिड से क्वेश्चन है। पिरामिड और प्रिज्म लगभग एक ही चीज है, इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एकदम सेम चीज है। 6 सेंटीमीटर पक्ष वाले समबाहु त्रिभुज पर एक लंब पिरामिड को 10 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है। पिरामिड के सतह का क्षेत्रफल की गणना करें। देखो, इस तरह का समझ लो, एक पिरामिड है। देखो, एक पिरामिड के है, पिरामिड के नीचे जो है ना, जो उसका आधार है, बेस, वो क्या है, वो समझ लो एक तरह का समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, ये बराबर होता है। ठीक है, पहला चीज जान लो। अब इस पे एक पिरामिड खड़ा है, देखो ये पिरामिड ऐसे है। ठीक है, एक इधर से आ जाएगा, थोड़ा सा ये तिरछा आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से एक पिरामिड खड़ा है, तो पिरामिड टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ठीक है, ठीक है, इसकी ये तिरछी ऊंचाई है कितना, 10 दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर, इसका 6 है, बेस 6 6 6। तो दो फॉर्मूला याद कर लो। पहला, कोई भी क्वेश्चन आए पिरामिड से और प्रिज्म से, इस तरह का क्वेश्चन में देखो, ये जो नीचे का जो ये है ना लाइन, आधार, इसी पे ना पिरामिड खड़ा है समबाहु त्रिभुज पे, इसका अगर परिमाप पेरीमीटर निकाल के इस तिर्यक ऊंचाई से गुना कर दोगे तो उसका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जो पूछा है हमसे, पिरामिड के तिर्यक ऊंचाई खड़ा किया गया पिरामिड के सतह का क्षेत्रफल की गणना करें। सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल वही पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। देखो, जैसे एक पिरामिड खड़ा है, ठीक है, तो इसका जो ये जो एरिया बनेगा ना, ये एरिया, मतलब उसको पेंट कर रहा है, मान लो पिरामिड कैसे पेंट कर रहा है, तो जितना एरिया में पेंट होगा उसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और पिरामिड के अंदर जितना जगह होगा उसको बोलते हैं उसका आयतन। दो चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ किसको बोलेंगे, अगर पिरामिड को पेंट कर रहे हो बाहर बाहर, तो जितना क्षेत्रफल पे पेंट करोगे उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। और अंदर के जगह, अंदर जितना स्पेस है उसको बोलते हैं आयतन। दो चीज में एकदम क्लियर रखना, तो बताता हूँ, यहाँ है नहीं। ठीक है, तो इसका दो ही फॉर्मूला है, अगर जब भी पूछे पेंट वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सिंपल फॉर्मूला है पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, या इसको बोलते हैं आधार का परिमाप इनटू हाइट। हाइट कौन सा, तिरछा वाला हाइट, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई बटा 2, ये होता है फॉर्मूला। और अगर वॉल्यूम पूछ दे तो एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इनटू स्लैंट हाइट इन बाई 3 होता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट, कौन सा हाइट, स्लैंट हाइट बाई 3 हो जाता है। ये दो फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, मुझे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। ठीक है, यही एक फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ बदलेगा क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार बदलेगा। यहाँ पे आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हो सकता है ऐसे आयत दे दे, बोलेगा आधार में एक आयत और रेक्टेंगल है, आधार पे एक रेक्टेंगल है और इस पे इस तरह से कुछ पिरामिड बना हुआ है, ऐसा भी दे सकता है। तो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधार का क्षेत्रफल अगर पूछता एरिया का, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4a² लगा देते हैं। तो यहाँ परिमाप पूछा है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब बाहरी लंबाई। तो देखो, इसका इसका और इसका लंबाई परिमाप कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6। इसको क्या कर देंगे, इंटू हाइट कितना है, तिर्यक ऊंचाई 10/2 है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 6 18 इंटू 10/2 बराबर हो जाएगा 180/2 बराबर 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। और इसी का अगर हमसे पूछता वॉल्यूम, इसी फोटो का क्या हो जाता है, इस नीचे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ बेस क्या होता है,
√3/4 ए स्क्वायर। ये कहाँ से आया? क्योंकि बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर बाई इंटू 3, ये 3 बाई इंटू हाइट। हाइट कितना था? 10। ये हो जाता आंसर, सॉल्व कर देना था। फिलहाल हमसे ये पूछा है, बस यही होता है। ठीक है, ठीक है, खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना। और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो ये सब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर वो भी सीख जाना, एक बार तो लगेगा सीखने में, 2 मिनट लगता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।